Hello students, once again welcome you all. Hope अपने लास्ट वीडियोस देखे रहेंगे और आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 समझ में आया रहेगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं इसको सेंट्रलाइज टॉपिक बोलता हूँ आपके 11th के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का, क्योंकि बार बार आप स्टार्टिंग से देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 से बार बार दो कुछ वर्ड आ रहे हैं, जिन वर्ड्स को मैंने आपको बताया कि हम आगे चल के देखते क्या है. सो हमारा चैप्टर नंबर 4 है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार मैं बोल रहा था आपको कि दो डॉक्यूमेंट है. पहले डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेकंड वाला जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट उसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो इन दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो रही थी बार बार कि सर कंपनी को बनाने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस वाले सिचुएशन में देखा कि प्रीवियस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर की इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, बार बार बोला था ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्टैंपिंग वगैरह उसको करना, फिर ये दो डॉक्यूमेंट चाहिए. तो एक्चुअल में ये दो डॉक्यूमेंट है क्या, इनके अंदर क्या कंसेप्ट होते हैं, इनके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है. तो आज हम स्टार्ट करने वाले इन दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसमें का आज हम पहले देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम क्या होता है? तो सिंपल कुछ डेफिनेशन दिए हुए आपको मेमोरेंडम को लेके, जिसमें कहीं पे कुछ वर्ड्स बताएं. मेमोरेंडम डिनोट्स द या फिर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी. किसी कंपनी का क्या कैरेक्टर. या मेमोरेंडम डिफाइंस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, जो मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि मेमोरेंडम क्या होता है. सो मेमोरेंडम इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट. मेमोरेंडम इज अ प्राइमरी और वी कैन से द मेन डॉक्यूमेंट in the case of formation of a company. अगर आप कंपनी को फॉर्म कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो, तो सबसे बेसिक और प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो अब बोलोगे सर इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी. कंपनी के बारे में बेसिक या हम बोल सकते जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, जिससे हमको कंपनी के बारे में एक आइडिया आ जाता है, उस इंफॉर्मेशन को बताने का काम कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो सिंपली ये कंपनी का कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है. फिर और इसके बारे में तो स्टूडेंट ये कंपनी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताता है. क्या बताता है? कंपनी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. किस पर्पज से कंपनी फॉर्म हुआ है, कंपनी किस चीज का बिजनेस करने वाली है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर इट इज अ प्रॉफिट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, किस चीज का बिजनेस कर रहा है, एक्सेट्रा. ठीक है. सो ये हर कंपनी को अपना खुद का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है. दे हैव टू ड्राफ्ट देमसेल्फ. और इसको ड्राफ्ट करने के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, दे कैन इवन टेक द हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लीगल थिंग्स होती है. सो फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करते टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है तो दे टेक द हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सन्स, एक्सपर्ट्स. ठीक है. किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे. वंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड, कि उसको चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस. नहीं तो सर ने बोल दिया चेंज नहीं कर सकते, हमने तो सुना है चेंज कर सकते हैं.
तो मोस्टली तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सिचुएशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करके अल्टर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको अवॉइड किया जाता है। सो फिर मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या होता है? तो स्टूडेंट, मेमोरेंडम के अंदर टोटल 6 क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? टोटल 6 क्लॉज होते हैं, और हर क्लॉज कंपनी के किसी ना किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड, किसी ना किसी सिचुएशन से रिलेटेड आपको कुछ चीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे कोई क्लॉज बता रहा है कंपनी का कैपिटल कितना है, कोई क्लॉज बता रहा है कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, एक्सेट्रा। हालांकि ये क्लॉज हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट व्हाट इज मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम एक बेसिक एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट है इन द केस ऑफ कंपनी। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी को ये डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट करना होता है। एक टाइप का कंपनी का कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है। इसके अंदर कंपनी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का और कंपनी के साथ में जो आउटसाइडर है उनका रिलेशन बताता है। देन उसके अलावा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ऑल दिस बेसिक रिक्वायरमेंट जो कंपनी के बारे में एक नॉर्मल पर्सन को पता होनी चाहिए, तो वो पर्सन उस कंपनी का क्या देख सकता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी साइन बाय। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कौन साइन करता है तो डिपेंड करेगा कौन सी टाइप की कंपनी है। पहले भी हमने डिस्कस किया है, अगर पब्लिक कंपनी है, कौन सा कंपनी है? पब्लिक कंपनी, तो मिनिमम 7 प्रमोटर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 प्रमोटर्स होते हैं, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन। तो इतने लोगों ने वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या किया होना चाहिए? साइन किया होना चाहिए। देन अगर कंपनी पब्लिक कंपनी और शेयर इशू कर रही है, क्या करने वाली है? शेयर इशू करने वाली है, तो इन प्रमोटर्स ने ये भी एग्री करना है कि एटलीस्ट वो कंपनी का 1 शेयर खरीदने वाला, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो 1 से ज्यादा भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये उनको अंडरटेकिंग देना होता है। दे आर एग्री टू परचेस अ सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स। क्या परचेस कर रहे हैं? सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स। तो होप आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। एक डॉक्यूमेंट है, फिर से रिपीट करते हैं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जाती है तो प्राइमरी लेवल पे उसको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। हर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलग होता है, उसको खुद को प्रिपेयर करना होता है। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्टली अल्टर नहीं होता है, 1 टाइम डॉक्यूमेंट है। अगर अल्टर करना है कुछ एक्सेप्शनल केस में तो कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करके करना होता है। जो भी एक बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन कर दिया है, कंपनी उसके बियॉन्ड जाके, जिसको अल्टा वायरस कहते हैं, उसके बियॉन्ड जाके कंपनी काम नहीं कर सकती। सो इट्स डिफाइन द बाउंड्रीज स्कोप ऑफ ए कंपनी। ठीक है। सो देखो, आपको चैप्टर नंबर 4 आपके बुक में दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द कंपनी, जिसके अंदर इन 2 डॉक्यूमेंट के नाम दिए। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो हालांकि हम बाद में देखने वाले हैं। सो इट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखो, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी एज इट स्टेट द पर्पज ऑफ विच ऑब्जेक्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्ट में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं कि पर्पस बता रहा है जिसके लिए कंपनी क्या हुई है, फॉर्म हुई है। इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी कैन अंडरटेक, यानी कि सिंपल वर्ड में कंपनीज की बाउंड्रीज की क्या एक्टिविटीज वो अंडरटेक करने वाली है। डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 कंपनीज एक्ट के अंदर।
memorandum of association of a company as originally framed or as a alter मतलब change from time to time in pursuance of any provision of any previous company law or of act। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनली कंपनी ने फ्रेम किया है, बनाया हुआ है, और टाइम टाइम जैसे मैंने बताया कि बीच बीच में अगर हम उसको अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एज पर किसके हिसाब से, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। सो इस डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है एंड इट मस्ट प्रिपेयर्ड बाय एवरी कंपनी, जो हर कंपनी को बनाना होता है। किसके हिसाब से बनाना होता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013। देन अनदर डेफिनेशन अगर हम देखते हैं लॉर्ड चर्न्स का, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज इट्स कैरेक्टर एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। सेम, सिर्फ वर्डिंग चेंज हुआ, क्या है, कैरेक्टर बता रहा है, लिमिटेशन बता रहा है, यानी कि बाउंड्रीज बता रहा है। फिर एज पर दिस डेफिनेशन मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सुना रहेगा स्टूडेंट अपने, संविधान, भारत का संविधान, वैसे कंपनी का संविधान है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स राइट्स और प्रिविलेजेस। It states the powers of the company, that is what it can do, what it cannot do। कंपनी क्या कर सकती है, क्या पावर है, क्या नहीं कर सकती, किस चीज़ के बियॉन्ड नहीं जा सकती, ये उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कुछ फीचर्स आपको दिए हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जैसे ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। ए डिस्क्राइब एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, कि कंपनी का और उसके जो आउटसाइडर है उनके साथ में क्या रिलेशंस है, जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर, इन्वेस्टर्स, जिनके साथ में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है या एग्रीमेंट साइन कर रही है, एंटर हो रही है, ट्रांजैक्शंस कर रही है। सो उनके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनको ये सब चीज़ करने के लिए परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो इट शोज द, और वी कैन से डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ में उसको सबमिट करना होता है। कहाँ पे, ROC, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए हमको चाहिए। विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आप इनकॉर्पोरेशन के लिए नहीं जा सकते। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है, तो जो स्टार्टिंग में कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी को बना रहे हैं। और कौन बनाते हैं कंपनी को, क्या बोलते हैं हम उनको, प्रमोटर्स। फिर से आगे वर्ड देखो, क्या बोलते हैं उनको, प्रमोटर्स। तो इट इज प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय प्रमोटर्स, और कितने, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितने, 7, प्राइवेट कंपनी 2, और 1 पर्सन कंपनी में 1। और साथ में ही बताया, ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब। और हर जो सब्सक्राइबर है, यानी कि मेमोरेंडम साइन करने वाला पर्सन है, प्रमोटर जिसको हम बोल रहे हैं, उसको साथ में ये भी लिखना होता है कि वो कितने शेयर्स खरीद रहा है कंपनी के, कितने क्या खरीद रहा है, शेयर्स। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट कहता है एटलीस्ट सब्सक्राइबर को 1 शेयर तो खरीदना है, उससे ज़्यादा खरीद सकते हैं बट मिनिमम 1 तो शेयर्स खरीदना है। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसको क्या मेंशन करना होता है, वो कितने अमाउंट का क्या ले रहा है, गारंटी ले रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको बताया इसके अंदर टोटल 6 क्लॉज होते हैं। कौन से क्लॉज है उसके नाम दिए आपको, हर क्लॉज में कुछ अलग चीज़ है, इसको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं।
तो क्या 6 क्लॉज है? पहला है नेम क्लॉज, नाम से मीनिंग पता चला, इसके अंदर कंपनी का नेम होता है। एड्रेस क्लॉज, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है उस एड्रेस के बारे में डिटेल होती है, फिर स्टेट से लेके तो पर्टिकुलर वो एड्रेस। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्टिव। लाइबिलिटी क्लॉज, जो शेयर होल्डर्स है उनकी लाइबिलिटीज क्या रहेगी, जैसे हमने पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देन लिमिटेड बाय गारंटी। द कैपिटल क्लॉज, जिसके अंदर ये रहेगा कि कंपनी का कैपिटल कितना है, जिसको ऑथोराइज्ड कैपिटल बोला जाता है, जो कंपनी रेज करेगी। देन द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जो ये बता रहा है कि जो ये मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर है ये कौन है, उनका नेम, एड्रेस और उन्होंने कितने शेयर होल्ड किए हुए हैं। सो ये अलग अलग क्लॉज के बारे में क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। As it defines the nature and character of the company, it is not so easy to alter the clauses. देखो मैंने बताया था आपको कि ये कंपनी का नेचर और कैरेक्टर बता रहा है, तो इतना इजी इसको चेंज करना नहीं होता है। एक्ट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, उनको फॉलो करके ही इनके अंदर क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। It cannot contain anything contrary to the provision of Companies Act 2013। अभी नो डाउट आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया तो अपनी मर्जी से कैसे भी बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए उसके अगेंस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम ये फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्ट में अपोज करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। Any act done by the company which goes beyond the power of memorandum of association, उसको अल्ट्रा वायरस दैट इज विल बी इनवैलिड। अगर आप मेमोरेंडम के अंदर जो चीज़ बता रहे उसके बियॉन्ड जाके अगर आप कुछ काम करते हो तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। तो आपको मेमोरेंडम के दायरे में रह के क्या करना है, काम करना है। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट। एनी पर्सन जो कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, सो ही कैन गो थ्रू विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो देख सकता है, उसका नॉलेज ले सकता है। एंड द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कौन से कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, जैसे टेबल ए, बी, सी, डी और ई। टेबल ए के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, टेबल बी के अंदर लिमिटेड बाय गारंटी के लिए, टेबल सी के अंदर लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी के अंदर अनलिमिटेड कंपनी के लिए जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, और टेबल ए के अंदर अगेन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए जिसका क्या है, शेयर कैपिटल है। सो फॉर्मेट स्पेसिफाई करके दिया हुआ है कि मेमोरेंडम कौन से कंपनी का किस फॉर्मेट में बनेगा। सो होप स्टूडेंट आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया रहेगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। एक प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आरओसी को सबमिट करना है, जिसके अंदर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कंपनी का कैरेक्टर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव या कंपनीज की बाउंड्रीज बता रहा है, जिसके स्कोप के अंदर रह के कंपनी को क्या करना होता है, बिजनेस करना होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ क्लॉज है, वो क्लॉज क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हर क्लॉज को हमको डिटेल में पढ़ना है, उसकी कुछ कंडीशंस है और वो क्लॉज कैसे फॉर्म होता है ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। ठीक है, सो रुकते हैं यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।